मान लीजिए आपके गांव में स्कूल 2000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया है तो 5 लेन देन का झगड़ा चल रहा है। डीएम के स्टेटमेंट आ रहे हैं, विधायकों में बंटवारा हो गया है, कौन किसके साथ है, तो सच कौन बताएगा? हमारे प्रेस के साथियों में बहुत दबाव रहता है, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप खबरें लिख रहे हो। अरे अभी 2 ही विभाग हुए भाई। अरे तो 2 ही विभाग हुए हैं। और मैं यहां पर बैठा था, एक साथी व्यक्ति आए, अपना कुछ काम रहा होगा अधिकारियों से, तो हम और लीडर ऑपोजिशन थे। हमने कहा क्या काम है, तो बताया वहां रेट है, वहां 3 लाख के ट्रांसफर का रेट है। सोचिए आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सोचिए आप। एक और विभाग जो गांव का काम करता है, गांव के काफी काम करता है जिसमें आपको हमको श्लोक सुनने को मिला था, भजन सुनने को मिला था। किसी अधिकारी या किसी ने, प्रेस ने पूछ लिया था कि आपके विभाग में बेईमानी चल रही है, तो उन्होंने श्लोक सुना दिया था, भजन सुनाया था, याद होगा आपको। वहां तो यह है कि भाई एक ही इंजीनियर, दूसरा आ गया तो दूसरा, तीसरा आ गया तो तीसरा, घूम रहे हैं बेचारे। तो जो घूम ही रहे हैं वो क्या काम करेंगे? एजुकेशन हो, एजुकेशन के कई विभाग हैं, मतलब सॉरी कई उसमें है, बड़ा विभाग, बड़ा डिपार्टमेंट है। प्राइमरी जाने कौन कौन से, हायर तक में सब चल रहा है। हायर मीन्स हायर। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पता ही लगे, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का, पीडब्ल्यूडी का आपको सबको पता है। जगह जगह लोग डामर उठा ले रहे हैं, यूं डामर उठा ले, बताओ आप। नगर विकास कौन सा शहर है जहां पानी बरसा और नालियां न चौक हो गई हो? सोचिए आप, कोई शहर हमें बता दो। और सबसे ज्यादा वहां चौक हो रही जो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के लिए अलग से बजट है। सोचो, ड्रेनेज नहीं है। अच्छा, जहां पानी भरता है हमें लगता है ये गोरखपुर है, लेकिन फिर हमें बताना पड़ता है ये गोरखपुर नहीं है, मथुरा है, ये गोरखपुर नहीं ये आगरा है, ये गोरखपुर नहीं ये उन्नाव है। सोचिए आप, जिन लोगों को दिल्ली लखनऊ से बजट मिला हो, दोनों जगह से बजट मिला हो, सब कुछ इनका है, मेयर इनके, मंत्री इनके, सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, उसके बाद पानी भर रहा है। सोचो, नाली नहीं बना पा रहे, सब पैसा नाले सफाई का खा गए लोग, नदियों का पैसा खा गए। करप्शन इतना उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा जितना करप्शन इस समय सरकार में है। और मनमानी है, मनमानी है। और लापता है अधिकारी, लापता, वो मुख्यमंत्री आवास में ही होंगे। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपने एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि डी कंपनी से समझौता करते थे और अंडरवर्ल्ड से साठगांठ थी। क्या करेंगे? ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है। डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? आगे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से आप डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए, नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। बताओ, डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? हैं? डी कंपनी से लेन देन था, और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं। और जिससे रिश्ते थे वो कहां है? कंपनी वाला किस देश में है? तो ये जिस
जिस हाईवे से, मतलब क्या बोले उसके लिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, शब्द तो आया था लेकिन मैं बोल नहीं सकता, जिससे लिंक हुआ है वो हाईवे किसका बनाया हुआ है? वो नेताजी की वजह से बना था। मैं आज आपको बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया पूरा, उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए, मैंने खुद उसका अनाउंस किया था विधानसभा के सामने। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था, लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं, तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे यह पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। ये लोग सरकार में आए, जिस मानक से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से बनना था। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक थे कि मीडियन कितना होगा, कितनी हाइट का होगा, उसके आसपास कितनी ग्रीनरी होगी, वे साइड एमिनिटीज होंगी, लाइट कैसे लगी, पूरी डिजाइन हुआ था। हमारी सरकार नहीं बनी, एलओआई इशू नहीं कर पाए, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और टेक्निकल, फाइनेंशियल, उन सब मानकों को इन्होंने नीचे किया और अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने टेंडर कैंसिल कर करके अपने ठेकेदारों से बनवाया। और इसीलिए आगरा लखनऊ चले जाओ तो उछल के नहीं जाते हो आप, पीठ में दर्द नहीं होता। अगर आप पूर्वांचल पे चलते जाओगे तो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगरा लखनऊ से बेहतर हमारा पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे का हम लोग दोबारा काम कराएंगे, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बेटर दिखाई दे। उसी से लिंक जोड़ लिया, बोला ये हमारा गोरखपुर हो गया। और कब बनना था सोचिए आप, और अभी तक नहीं बन पाया। और इसी हाईवे को वहां आगे जाना था, बिहार तक जोड़ना था। पखनपुरा गाजीपुर से अभी तक 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की है सरकार ने, सोचिए आप। जैसे यहां मेट्रो पॉलिटेक्निक तक जाती है, वापस आ जाती है, मतलब उधर मुंशीपुलिया तक, सॉरी, और आगे तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपना नाम लिख लिया कि हमने इसका उद्घाटन किया, नाम लिख लिया इन्होंने अपना। जिस पर प्रधानमंत्री जी उतरे थे पूर्वांचल वाले पर, हरक्यूलिस से, वो समाजवादियों का डिजाइन था जिसकी वजह से उतरे थे प्रधानमंत्री जी। हाँ, ये अलग बात है कि ये गंगा एक्सप्रेस में जो किया उसमें बहुत तैयारी थी, लेकिन पता नहीं फोन कहां से आया कि तैयारी धरी की धरी रह गई। हवाई जहाज अपना पूरा करके चले गए, लेकिन जिन्हें तैयारी से जाना चाहिए था वो जा नहीं पाए। ये मानकों के तहत नहीं बना है। सर, दलित पिछड़ों के आंदोलन में उनको उद्धार की जो आधारशिला रखी गई थी गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो उसकी शुरुआत ये हमारे बैठे हुए आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है इस सरकार में। कितने वर्षों से ही लड़ रहे बेचारे, सोचिए आप। तो सर, वो 1848 में उसकी शुरुआत हुई थी, ज्योतिबा फुले ने जब शुरुआत की थी, तो उसके बाद बहुत विरोध हुआ था। तो पिछले दिनों मैं जो दलित पिछड़ा आंदोलन में जो कैडर का हिस्सा में रहा हूँ, उसमें ये साफ तौर पे बताया गया था कि जब ये मान्यता मिली, ब्रिटिश सरकार तैयार हुई कि नहीं ठीक है, गाँव का प्राथमिक विद्यालय दलितों पिछड़ों के लिए खोले जाए, उसके बाद जो है ये जो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन, वो तेज हुआ। तो लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अगर दलितों और पिछड़ों को पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया होता तो वो आंदोलन इतना तेज नहीं हुआ होता आजादी का। तो क्या लगता है इसको दौर फिर वापस लाना चाहते हैं? 27,000 प्राथमिक विद्यालय बन जाता है।
एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद आरक्षण मिला है। बहुत लंबी लड़ाई के साथ हम सब लोगों को मिलकर के इस आरक्षण को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाना पड़ेगा। सर ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। आप हमेशा आर्थिक तकनीक के सभ्यता लगे, जहाँ तक मैं जानता हूँ यूपी में सबसे पहले यूनिसी आपने कृषि विभाग और समाज कल्याण विभाग में लागू की, इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन टीचर्स की जो डिजिटल अटेंडेंस लग रही है, इसके समाजवादी पार्टी आप क्यों? हम इसलिए खिलाफ हैं कि शिक्षक अगर खुश होके जाएगा तो अच्छी पढ़ाई कराएगा, उस पर पाबंदी क्यों करना चाहते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके लिए? हाउसिंग है नहीं आपके पास। अगर मान लीजिए आप स्कूल में भेज रहे हैं उसको, क्या हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप? कहां रहेगा शिक्षक? क्या एकोमोडेशन आपने तैयार किया वहां पर? और फिर एक ही शिक्षक से न जाने कितने काम करवाते हैं आप। तो अगर आप एजुकेशन को बेटर करना चाहते हो तो टीचर के पास केवल टीचिंग हो और टीचिंग के लिए उसे पूरा टाइम मिले। वो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? बिजली इन्होंने बनाई नहीं, इसीलिए बिजली को बेच दे रहे हैं। वो लाइव मुश्किल है, या प्रैक्टिस की होगी तो ठीक बात है। अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया है। सर एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक सीबीआई जांच चल रही थी, लगातार उसको 14 नोटिस दिए गए। यूपी पीएससी में जो 2010 में एपीएस भर्ती हुई थी, अब सीबीआई ने कहा कि हम जांच बंद कर देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने बनते ही 2017 में जांच के आदेश दिए और अब रुको सचिव से लेकर सब लोग इसको मना करते हैं। मुझे इसका डिटेल में कोई जानकारी नहीं है। मेरे में डिटेल में कोई हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। भाजपा कह रही है कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी, लेकिन हमारे मलिहाबाद विधानसभा में लगातार किसान आम खेतों का विरोध जता रहे हैं। लोगों को उनकी आय का लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारे एक साथी ने पीडीए को लेकर के पूछा था। ये पीडीए हमारा इमोशनल नारा है, भावनात्मक नारा है, हमारा सामाजिक कार्यक्रम नारा है, जोड़ने वाला नारा है। और हमारे ये मलिहाबाद के जो साथी बता रहे हैं कि आम को फेंक दिया जाता है, ये अखबार नहीं पढ़ते। ये अखबार पढ़े होते तो ये जानते होते ये सरकार वहां पर वाइन बनाने जा रही है। तो वाइन आपको जब बन जाएगी तो आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब विभागों में करप्शन चल रहा है तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा पैसा? अभी मैंने बताया आपको कि इतनी सड़क जो 4 लेन सड़क है उसको एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं। बताइए, मतलब कौन समझाएगा सरकार को कि 4 लेन सड़क को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं? बताइए, 4 लेन रोड है वो तो ऐड देख लिया होगा आपने। तो 4 लेन रोड को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा? सुना है, मैंने अखबार पढ़ा है, न केवल ये पढ़ा है अखबार में, बल्कि सुनने में आया है कि रुपया और नीचे जाता जा रहा है, रुपया और जा रहा है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से वॉर हो रहा है चारों तरफ, महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई को कोई नहीं रोक सकेगा। हालांकि कुछ लोग मुनाफा कमा रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमारी भारत सरकार कंफ्यूज है। हम वॉर के खिलाफ है, समाजवादी लोग किसी भी तरह का वॉर के खिलाफ है हम लोग, लेकिन भारत सरकार भी कंफ्यूज है हम कहां रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी है क्या। और उसी का परिणाम ये है कि जो बता रहे हैं हमारे साथी, वो सूची भी आ जाए तो पता लग जाए किस किस का पैसा वहां पर है। हमें तो केवल यूपी का पता है और उत्तराखंड का पता है। उत्तराखंड का ही नहीं पकड़ा गया अभी तक किसका था पैसा।
तो स्विस का कौन पकड़ लेगा? और एक अधिकारी अभी भी लापता है। स्विस अकाउंट तो बाद में देखना, मुख्यमंत्री आवास में देखना, वो अधिकारी वहीं पर है। कौन कौन? नहीं, मुझे नहीं पता। सरकार बदलो, सरकार बदलो तभी डॉक्टर आएंगे। सरकार बदलोगे तभी आउटसोर्स खत्म होगा। अभी एक शिक्षक पे हमारा ऐड बना हुआ है, वो मैं कहूंगा कि ऐड दिखाएं। मैं चाहूंगा कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सब लोगों को भी ले चलूंगा मैं, और खाना खाएंगे हम लोग सब। वो भी अनपढ़ आदमी है। पढ़ाई के अलावा क्यों नाम लेते हो उनका यार? मतलब में नाम लेते हो यार। ये देखो ऐसा, पढ़ाई के अलावा कभी इस ड्यूटी में देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, पता नहीं बदलने की नहीं बदलने। और जो मुख्यमंत्री और सरकार जातियों की लड़ाई कराता हो, जो मुख्यमंत्री जातियों की लड़ाई करा करके सरकार लाभ लेना चाहती हो हर जगह, और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में क्या हुआ, थाने किसान मोदी नगर में क्या हुआ बताओ? जो एफआईआर लिखाने का वही मार दिया गया। बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केवल मारपीट नहीं, मैंने तो तस्वीर देखी कि यात्री को कितना मारा गया, कितना मारा गया उसको, और वो भी वंदे भारत ट्रेन, जो नई ट्रेन चल रही है उसमें पीटा गया। ये अहंकार में अहंकार है इनको, पता नहीं किस बात का। और केवल ये अहंकार नहीं है, झांसी का पता करना आप लोग, न जाने कितनी लूट है वहां बालू खनन की। अब बदलाव तो आप ही लोगों के माध्यम से पता लगता है कि बदलाव होने जा रहा है, जब डीसीएम ओसीएम एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुकाबला कैसे? कौन? अभी तुम्हारा ये मोबाइल छोटा है, कैमरा छोटा है, और तुम्हें अभी हराया बीजेपी को हम लोगों ने। हाँ, हरा दिया बीजेपी को, इसी से हराएंगे, पीडीए से हराएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारा ये साथी पीडीए का है, इसका दुख हमारा दुख एक है। ये ऐड दिखाइए शिक्षक वाला। पढ़ाई के अलावा कभी इस ड्यूटी में टीचर